हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट रहा वो मैंने आपको समझाया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट रहा वो रहा हु से रिलेटेड, कि हम लोग उसे अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब उसी क्लास को आगे बढ़ाने के प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग सीख तो रहे ही हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और इसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ आपको रिलेटिव कंजंक्शन भी सीखना है। रिलेटिव कंजंक्शन भी सीखना है। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव कंजंक्शन दोनों सीखना है। तो क्योंकि दोनों प्रोसेस या दोनों कॉन्सेप्ट जो एक ही साथ चल रहे हैं, इसलिए बात सही रहेगा कि हम लोग इसका साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करते हम लोग चलें तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं जिसको आप रिलेटिव प्रोनाउन और कह सकते हैं रिलेटिव कंजंक्शन द्वारा एक साथ करेंगे। चलिए तो सेंटेंस फर्स्ट देख लेता हूं, आप लोग साथ साथ लिखें। कहा गया द मूवी इज अबाउट ए बॉय। द मूवी इज अबाउट ए बॉय, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस मैं यही लिख देता हूं, दूसरा। A boy has lost his parents in a car accident. अब यहां पर इस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। कहा गया माई डैड इज इन ऑस्ट्रेलिया। माई डैड इज इन ऑस्ट्रेलिया। माई डैड इज इन ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है he travels a lot on business trip. Third sentence, did you write back to the person? Did you write back to the person? Did you write back to the person? दूसरा सेंटेंस है the person offered you a job. नंबर 4, a girl was injured in the school. A girl was injured in the school. Full stop. दूसरा सेंटेंस है she is in hospital. She is in hospital. Number 5, a waiter served us. दूसरा पार्ट है इसका he was impolite and impatient. Number 6, some people were arrested. आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएं और साथ साथ बना भी सकते हैं, जिससे मैं इसको कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट में आंसर पे आ जाऊं। some people were arrested. They have now been released. They have
now been released. They have now been released. Number 7. The movie is about a girl, full stop. दूसरा पार्ट है she runs away from home. She runs away from home. Number 7. Number 8. Albert Einstein was a scientist. Albert Einstein was a scientist. दूसरा पार्ट है इसका he developed the theory of relativity. चलिए, टोटल आपके सामने 8 सेंटेंसेस हैं और इस 8 सेंटेंस को बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप हुस जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका आपको एक हैबिट लग जाए, एक आदत लग जाए, आप इससे फ्रेंडली हो सके, आप इसको जान पहचान सके हु का किस प्रकार से यूज होता है, और साथ साथ आप 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने वाला आप रिलेटिव कंजंक्शन की भी पढ़ाई कर सकें। तो मेरा यहाँ पर ध्यान रखेगा पर्पस यह है कि मैं चाहता हूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एक प्रकार से 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन भी आप सीखते जाएं। और क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक ही से जुड़ा हुआ है, एक ही कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जा सकता है, तो हम लोग इसे अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक बार मैं इसे प्रोनाउन में पढ़ाऊं और फिर मैं एक बार कंजंक्शन पढ़ाऊं, तो ऐसी बात नहीं है। प्रोनाउन में मैं कंप्लीट पढ़ा देता हूं और कंजंक्शन में जाने के बाद हम लोग हल्की फुल्की जानकारी ले लेंगे या इसका रिवीजन कर लेंगे और टॉपिक आराम से हो जाएगा समाप्त। तो आप इसे पहले बनाएं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं।
ओके, इन सभी सेंटेंस को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ओके, देख लेते हैं आंसर साइट। अब कहा गया कि द मूवी इज अबाउट अ बॉय, चलिए नाउन पकड़ते हैं यहाँ पर, और फिर कहा गया अ बॉय हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट, यानी मूवी जो एक लड़का के बारे में है, और वह एक लड़का जो है जिसके माता पिता कार एक्सीडेंट में लॉस्ट, उसने अपने माता पिता को खो दिया। तो यहाँ दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो कंजंक्शन चाहिए। हैज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, यानी हमें कंजंक्शन और नाउन को हटा के आने वाला प्रोनाउन दोनों एक साथ चाहिए। तो इन दोनों के लिए हम लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। स्टेटमेंट बनता है द मूवी इज अबाउट द बॉय, यहां कर देंगे आर्टिकल द मूवी इज अबाउट द बॉय, और यहां पे हम लोग मेंशन करते हैं हु, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन। द मूवी इज अबाउट द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स, हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स in a car accident, the movie is about the boy who has lost his parents in a car accident। यहां पर दोनों सेंटेंस को हम लोगों ने ज्वाइन किया है हु के द्वारा। my dad नाउन है, ओके, पर्सन है, is in Australia at the moment, मेरे जो डैड है वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। he travels a lot on business trip, वो बिजनेस ट्रिप पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये नहीं होता कि सिर्फ आप रिलेटिव प्रोनाउन को ज्वाइन कर दें, आपको ये भी देखना पड़ता है कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन को रखते हैं, यानी जहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन को आप पुट करना चाहते हैं, या इससे जुड़ा हुआ जो आप एडजेक्टिव क्लाउज पुट करते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज, रिलेटिव प्रोनाउन और उससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव क्लाउज, तो ये आप तभी पुट करते हैं जब इसके पहले नाउन या उससे या उसके जगह पे आने वाला प्रोनाउन हो। यानी कि आपको एडजेक्टिव क्लाउज जो रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ होता है वो वहीं पुट करना है, कहाँ, जब उसके पहले नाउन आए, यानी नाउन के तुरंत बाद वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये ही जो है ये किन के लिए आया हुआ है, डैड के लिए। तो सेंटेंस यहाँ से बनेगा कि माई डैड, और यहीं पे आपको हु लगाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप लिख देते हैं कि माई डैड इज इन ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट हु ट्रैवल्स, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप हु करके ट्रैवल्स लिखते हैं तो हु लगेगा मोमेंट के लिए आया, जबकि मोमेंट तो पर्सन है ही नहीं। या वो जो सारी बातें कही गई हैं कि ही ट्रैवल्स अ लॉट ऑन बिजनेस ट्रिप, ये तो मोमेंट के बारे में है नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, डैड के बारे में, इसलिए यहीं पे हु लिखेगा। तो माई डैड हु ट्रैवल्स अ लॉट, वो यहाँ लिख देते हैं माई डैड हु ट्रैवल्स अ लॉट ऑन बिजनेस ट्रिप, माई डैड हु ट्रैवल्स अ लॉट ऑन बिजनेस ट्रिप। अब यहाँ बाकी की जो बातें हैं फिर समझिएगा, मैंने लिख दिया माई डैड और उस सेंटेंस को मुझे जोड़ना था तो हु से मैंने जोड़ दिया है। अब जो ये बचा हुआ है इज इन ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट, ये लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इज इन ऑस्ट्रेलिया, इज इन ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। तो यहाँ पर आप एक बात की और जानकारी रख लें, ओके, जैसे ये ट्रैवल्स है, इस वर्ब का सब्जेक्ट हु है, तो ये जो इज वर्ब है इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन होगा, ही होगा, सॉरी हु ही यहाँ पर आपको समझने का काम करेंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल मैंने आपको ये हिंट कर दिया। आगे कहा गया है डिड यू राइट बैक टू द पर्सन, पर्सन नाउन है, द पर्सन ऑफर्ड यू जॉब, यहाँ पर भी द पर्सन है, यानी इस बार यही हम लोग को जोड़ना है। चलिए देखते हैं, तो डिड यू राइट बैक, डिड यू राइट बैक टू द पर्सन, डिड यू राइट बैक टू द पर्सन। अब यहाँ हु से लगा देते हैं कि हु ऑफर्ड यू ए जॉब, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों सेंटेंस मिलकर एक सेंटेंस बना है, लेकिन सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अभी भी इंटरोगेटिव फॉर्म में भी है, इसलिए लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। फिर समझते हैं, यहाँ पर पर्सन था, यहाँ पे पर्सन था, दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया किसकी मदद से, हु के मदद से। तो आंसर बनता है कि डिड यू राइट बैक टू द पर्सन हु ऑफर्ड यू ए जॉब। क्लियर, आगे आते हैं।
ए गर्ल वॉज इंजर्ड इन द स्कूल, सी इज इन हॉस्पिटल। तो ए गर्ल नाउन है और यहाँ पे सी, ये जो कहा गया है सी इज इन हॉस्पिटल, मतलब एक लड़की जो स्कूल में इंजर्ड हो गई थी, इज इन हॉस्पिटल, वो अभी हॉस्पिटल में है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सी इज इन हॉस्पिटल, ये किसके बारे में है? गर्ल के बारे में, यानी यहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको यूज करना है। द गर्ल, फिर वहां से लिख दीजिए हु इज इन हॉस्पिटल, द गर्ल हु इज इन हॉस्पिटल लिख दिया गया। अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द के साथ नाउन आ जाएगा, द गर्ल, यहाँ सी हट के हु हो जाएगा, इज इन हॉस्पिटल यहाँ रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और वाज इंजर्ड इन द स्कूल, इसको लास्ट में आप लिख सकते हैं, वाज इंजर्ड इन द स्कूल, वाज इंजर्ड इन द स्कूल। आगे बढ़ते हैं, कहा गया अ वेटर सर्व्ड अस, एक वेटर ने हम लोगों को क्या क्या सर्व किया। ही वॉज इम्पोलाइट एंड इम्पैशनेट, तो ही किसके लिए आया हुआ है? इसी वेटर के लिए, तो लिखते हैं यहाँ पर द वेटर हु, वो सारा बात लिख दीजिए, हु वॉज इम्पोलाइट, हु वॉज इम्पोलाइट एंड इम्पैशनेट, और तब ये लिख दीजिए कि सर्व्ड अस लास्ट में, सर्व्ड अस, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, सम पीपल वर अरेस्टेड, सम पीपल यहाँ पे नाउन हो गया, वर अरेस्टेड मतलब कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, दे हैव नाउ बीन रिलीज, अब उन लोगों को रिलीज कर दिया गया है। तो दे किन के लिए आया हुआ है? इसी वर्ड पीपल के लिए, यानी वो पूरा इंफॉर्मेशन यहीं पे आएगा। आंसर देखते हैं कि सम पीपल who have now been released were arrested, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, कहा गया द मूवी इज अबाउट अ गर्ल, द मूवी इज अबाउट अ गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे नाउन है। सी रन्स अवे फ्रॉम होम, तो सी किसके लिए आया हुआ? इसी गर्ल के लिए, यानी यही बीच में हम लोग को हु रखना है। आंसर देखते हैं, कहा गया है द मूवी इज अबाउट द गर्ल, द मूवी इज अबाउट द गर्ल, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हु और सारा स्टेटमेंट रन्स अवे, हु रन्स अवे फ्रॉम होम, हु रन्स अवे फ्रॉम होम। आगे बढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ साइंटिस्ट, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट रहे। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन। अब एक काम करते हैं कि ही जो है, ओके, ये आप अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए भी यूज कर सकते हैं और साइंटिस्ट के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यही ज्वाइन करते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज द साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड the theory of relativity। चलिए, इस सभी सेंटेंस को मैच कर लें, नोट कर लें और इस टॉपिक को सही से संभालिएगा और इसको समझने का काम करें, क्योंकि इसको अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग सेंटेंस को लेंदी करना भी सीख सकते हैं। देख सकते हैं कि सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग के सामने बनकर आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं, द मूवी इज अबाउट द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। हम लोग कहते भी अक्सर कि फिल्म जो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो गांव से आता है और शहर में अपना नाम कमाता है। इस प्रकार की बातें हम लोग बोलते हिंदी में जरूर हैं, तो इंग्लिश में इसी रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसे नोट कीजिए, फिर मैं देखता हूं क्या करना है।
चलिए, अब यहाँ मैं मिटाता हूँ, लेकिन मिटाने के सेंस से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो यह है कि 1 मिनट पहले इसे मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको वो पॉइंट समझाता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे समझने का हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने तो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, लेकिन इस सेंटेंस को जोड़ने में हम लोग को एक बात और समझना है, इसलिए समझना है जिस वजह से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन के एक एक पार्ट को सही से समझ सके। यानी कि हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट लेना है, तो उस कॉन्सेप्ट में एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अब वो जानकारी क्या है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, तो जानकारी ये है, जहां जहां पे आप देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया, जैसे यहां पर देख रहे हैं ना, हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। फिर यहां कहा गया है कि हु ट्रेवल्स अ लॉट ऑन बिजनेस ट्रिप। फिर आगे बढ़ते कहा गया कि हु ऑफर्ड यू ए जॉब, यह है। फिर यहां कहा गया कि हु इज इन हॉस्पिटल, ये भी है। हु वॉज इम्पोलाइट एंड इम्पेशेंट, ये भी समझना है आपको। हु हैव नाउ बीन रिलीज्ड, ये पॉइंट है। द मूवी इज अबाउट द गर्ल हु रन्स अवे फ्रॉम होम, ये भी समझना है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यह जो आपको जहां मैंने अंडरलाइन किया गया है, तो अब आपको इसमें समझना क्या है कि जहां जहां पे आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज देख रहे होंगे, जरूर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको वो नाउन जरूर दिख रहा होगा। जहां जहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन है और वह जो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन जिस नाउन के बारे में दिया गया है, वो नाउन जस्ट उसके पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं, वह नाउन कहीं और है और आपका ध्यान रखें कि वह रिलेटिव प्रोनाउन वाला इंफॉर्मेशन कहीं और होगा, तो ये गलत हो सकता है। जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, उससे पहले नाउन या प्रोनाउन होगा। अब इसमें आपको समझना एक और बात है, यहां पर आप इसे एडजेक्टिव क्लॉज जरूर लिख दें। जहां जहां पे आपने सेंटेंस को ज्वाइन किया है, वहां इसको अंडरलाइन करके या सर्कल करके बॉक्स में एडजेक्टिव क्लॉज करना। आप कहेंगे सर ये क्यों करना? इसलिए करना है जिस वजह से आप इस बात से अवेयर रहें कि रिलेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन में एडजेक्टिव क्लॉज ऐसी बात नहीं कि ये नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज का भी इसमें अपना महत्व है, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज तभी यूज हो सकता है जब उससे पहले वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन अपने नोटबुक में लिखिए कि हाँ ये सब एडजेक्टिव क्लॉज है, वो होना चाहिए। यह एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए नोट करते जाइए। नोटबुक आपको खूबसूरत बनाना है, अपने स्टाइल बनाना है, कोई रटा रटाया नहीं रखना। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अभी दे पाएंगे, उतना आगे आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नोटबुक पलट कर देखते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने वक्त ही याद आती हैं, रिवीजन के बाद वक्त याद नहीं आती है। लेकिन नोटबुक में अगर आप वो अभी लिखते जाते हैं, तो आगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये भी आप समझते जाएं, यह एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, सेंटेंस को समझना है तो एक एक पार्ट को समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं। और ये एक बार ट्राई करके देखें कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आपको सीखने का मौका मिला, तो वो हर एक बात हम लोग को सीखने का मौका छोड़ना नहीं है। नोट कीजिए इसे।
चलिए कुछ क्वेश्चंस अब मैं वर्ब से रिलेटेड देता हूं। जी हाँ, सेंटेंस को ज्वाइन करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। अब कुछ इस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन को हम लोग वर्ब से भी रिलेट करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि इट इज आई हु हैज और हैव, या यहां मैं ब्लैंक रख देता हूं, हु डैश कम इन टाइम, हैज और हैव। दूसरा सेंटेंस है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु फास्ट रन और रन्स। तीसरा सेंटेंस है दीज आर द बॉयज, दीज आर द बॉयज हु डैश द चिल्ड्रन या द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। इज और आर। नंबर 4 में आता हूं, इट इज आई हु डैश रेडी टू sacrifice the life for the country is RM। Number 5, I have seen the boy, I have seen the boy who dash helping you in the meeting, ऑप्शन was और were, was और were। नंबर 6, I have seen the players, I have seen the players who dash given you autographs, ऑप्शन हैज और हैव, हैज और हैव। नंबर 7, it is we who dash coming to meet you, it is we who dash coming to meet you, is or are। Number 8, it is they who dash coming to meet you, ऑप्शन इज और आर। फिल कीजिए इसे, देखते हैं क्या होता है।
चलिए इसको समझने का काम करते हैं। अब यहां पे हम लोग को वर्ब पुट करना है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हु। ये सब्जेक्ट हु, सब जगह आपको हु ही सब्जेक्ट दिख रहा होगा। सब्जेक्ट, 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 और ये हु क्या है? सब्जेक्ट। और हु सब्जेक्ट के बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यह जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, दोनों। हु रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कैसे? तो ये डिपेंड करता है कि इससे पहले जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कैसा है। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और प्लूरल तो ये भी प्लूरल, यानी ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी क्या होता है? प्लूरल होता है। क्योंकि हु का सारा नेचर डिपेंड करता है कि वो किसके लिए आया हुआ है। तो यहां देखते हैं हु किसके लिए आया हुआ है? आई के लिए। हु किसके लिए आया हुआ है? आई के लिए। अब आई अपना सारा गुण जो है, यानी आई प्रोनाउन है, तो आई अपना सारा गुण किसको दे देगा? हु को दे देगा। तो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव। तो हु के साथ भी यहां पर क्या लगना शुरू हो जाएगा? हैव। तो इट इज आई हु हैव कम इन टाइम। और यहां पर याद रखें कि इट इज मी नहीं होता है, ये आपको प्रोनाउन में यूज ऑफ इट सिखाते वक्त मैंने समझाया है कि इट इज मी नहीं, इट इज आई होता है। कि जहां पर भी आपको इट इज दिख जाए तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज आप कभी नहीं कर सकते। तो वही समझने का काम करते हैं। तो यहां पर इट इज आई हु हैव कम इन टाइम, दिस इज द बॉय। तो इसमें हु का गुण किसका है? हु में किसका गुण आया हुआ है? इस बॉय नाउन का जो सिंगुलर है। तो हु भी सिंगुलर है तो हु के साथ क्या लग जाएगा? रंस। बॉय के साथ क्योंकि रंस लगता है और बॉय ने अपना सारा गुण किसे दिया है? हु को। तो हु के साथ भी क्या लगेगा? रंस ही लगेगा। तो दिस इज द बॉय हु रंस फास्ट। आगे देखते हैं। कहा गया दीज आर द बॉयज हु। अब यहां पे बॉयज नाउन है, नाउन है और ये प्लूरल है। तो ये अपना सारा गुण किसको दे देगा? हु को दे देगा। तो बॉयज प्लूरल, हु भी प्लूरल, ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब क्या प्लूरल हो जाएगा? आर। तो दीज आर द बॉयज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। इट इज आई हु। फिर यहां पे हु किसके लिए आया हुआ? आई प्रोनाउन के लिए आया है। बात करते हैं इज आर एम में। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। अब आई ने अपना सारा गुण किसे दे दिया? हु के। तो क्योंकि आई के साथ एम लगता है, अब आई ने अपना सारा गुण हु को दे दिया है तो हु के साथ भी एम लगेगा। तो आंसर बनता है इट इज आई हु एम रेडी टू सेक्रीफाइस द लाइफ फॉर द कंट्री। इट इज आई हु एम, हु इज नहीं, हु एम। इट इज आई हु एम रेडी टू सेक्रीफाइस द लाइफ फॉर द कंट्री। आगे आते हैं। आई हैव सीन द बॉय। बॉय नाउन, बॉय नाउन, और यह सिंगुलर क्या है? सिंगुलर। तो ये बॉय अपना सारा गुण किसे दे रहा है? हु को। नाउन सिंगुलर तो ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर और लग जाएगा वाज। तो आंसर बनता है कि आई हैव सीन द बॉय हु वाज हेल्पिंग यू इन द मीटिंग। आगे देखते हैं। आई हैव सीन द प्लेयर्स। प्लेयर्स नाउन और ये प्लूरल है। क्या प्लूरल? अब ये प्लूरल है तो इसके साथ इसके लिए जो आया हुआ है सब्जेक्ट यानी हु, वह भी प्लूरल होगा। इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लग जाएगा हैव। तो आंसर बनता है कि आई हैव सीन द प्लेयर्स हु हैव गिवन यू ऑटोग्राफ्स। आगे देखते हैं। कहा गया इट इज वी हु डैश कमिंग टू मीट यू। तो इट इज वी किस? अब वी जो प्रोनाउन है और यह प्लूरल है, प्रोनाउन है और यह क्या है? प्लूरल है। तो वी अपना सारा गुण किसे दे रहा है? हु को। तो वी प्लूरल तो हु भी प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल क्या लग जाएगा? आर। तो इट इज वी हु आर कमिंग टू मीट यू। आगे देखते हैं। कहा गया इट इज दे। इट इज दे। तो दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन है और यह प्लूरल है। तो इसके साथ वर्ब क्या लग जाएगा? प्लूरल। तो अब सब्जेक्ट जो हु है वह भी प्लूरल हो गया, तो वर्ब प्लूरल, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आर लगने का काम करेगा। मैच कीजिए इसे।
चलिए अब यहाँ तक सीख चुके हैं। अब एक चीज याद रख लें कि जैसे यहाँ लिख दिया गया है हु, ओके। अब आप बता सकते हैं कि हु जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप कह सकते हैं सर हु जो है यह सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो इतना बार याद रखें कि हु के पहले, ये कॉन्सेप्ट अभी आप नोट में नोट कर लीजिए, हु के पहले जो नाउन है या प्रोनाउन है, तो इस नाउन या प्रोनाउन का जैसा भी नेचर होगा, जैसा भी नेचर होगा, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो प्रोनाउन हो जो भी रह सकता है, वो सारा नेचर किस में जाएगा, हु में जाएगा। अब हु जो है यहाँ पे बन रहा है सब्जेक्ट, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। अब क्योंकि इस नाउन या प्रोनाउन का सारा नेचर हु में है, अब हु जो है इसी नाउन या प्रोनाउन के साथ के जैसा एक्ट करेगा, इसी वजह से इसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, वर्ब भी लगाते हैं। स्टेटमेंट जैसे आप सोचते हैं कि यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, क्या लगता है, आई। जैसे यहाँ रहा कि इट इज आई, और यहाँ पे हमने सोचा कि आई के साथ क्या लग रहा है, एम। इसी को जब रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा जाता है, जब बोलते हैं इट इज आई, तो हु के साथ भी क्या लगता है, एम ही लगता है। फिर जैसे आप कहते हैं कि यू के साथ आर यूज किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है कि इट इज यू हु, यहाँ पर भी आप क्या लगाइएगा, आर ही लगाइएगा। ही के साथ इज लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है इट इज अ ही हु, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। सी के साथ इज लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है कि इट इज सी हु, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज ही लगाते हैं। वी के साथ हम लोग आर लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है कि इट इज वी हु, इसके साथ हम लोग आर ही लगाते हैं। दे के साथ हम लोग आर लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है कि इट इज दे हु, इसके साथ ही हम लोग आर ही लगाते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि हु का अपना कोई गुण नहीं है या अपना कोई नेचर नहीं, ये डिपेंड करता है जिसके लिए आया हुआ उसके जैसा ये एक्ट करना शुरू कर देता है और उसी का अकॉर्डिंग ये वर्ब लगाना शुरू कर देता है। इसी पैटर्न को का हम लोग एक बुक में एक कंपाइल फॉर्म पढ़ते हैं, कहा जाता है कि जहां पर भी आपको हु विच डैट दिख जाता है, हु विच डैट, तो इसके पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है, इसके पहले जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब। ये अक्सर एक सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड चैप्टर में एक नियम बनाया जाता है कि हु विच डैट, इसके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएं। आंसर आपका सही है कि लगता तो उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग है, लेकिन ग्रामर इस बात की सही नहीं बैठता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये नहीं, सब्जेक्ट कौन बनता है, ये बस अपना क्या करता है कि ये नेचर इसको देता है, सब्जेक्ट ये रहता है और इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, वर्ब होता है। तो ये कहना कि हु विच डैट के पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना वो गलत होता है। वहां आपको कहना पड़ेगा कि नाउन या प्रोनाउन अपना सारा नेचर इसको देता है और उसी नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगता है, वर्ब। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बनता है, ना कि ये बनता है। तो इस नियम को याद करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम लोग इस तरह से पढ़ें तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं तो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे जुड़ा हुआ और पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अगले क्लास में एक और प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन यानी दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।